जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारी हर पल रक्षा करते हैं, हमें बहुत ब्लेस करते हैं। हमें नहीं समझ में आता संगत जी की गुरु जी की कब हमारे ऊपर मौज हो जाए और कब हमारी ऐश हो जाए। सच में संगत जी, गुरु जी हमें कब और किस पल ब्लेस करें ना, हमें सच में नहीं पता चलेगा। गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। और सच में संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जो इस कलयुग के टाइम पे गुरु जी के दर्शन कर सकते हैं, गुरु जी के मंत्र जाप सुन सकते हैं, गुरु जी के सत्संग सुन सकते हैं, उनके सत्संग अटेंड कर सकते हैं, हम गुरु जी के बड़े मंदिर जा सकते हैं। संगत जी, गुरु जी शायद हमारे पास अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन गुरु जी पल पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। कभी तितली रूप में दर्शन देकर, कभी कबूतर रूप में दर्शन देकर, कभी मोर रूप में दर्शन देकर, और कभी फ्रेग्रेंस रूप में देकर, कभी ओम रूप में देकर। संगत जी, कितने वे जो गुरु जी हमें जिस तरह से दर्शन देते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कभी कहते हैं ना, गुरु जी प्लीज़ हमें आप अपनी प्रेजेंस फील करवाओ, तब भी गुरु जी कोई ना कोई वे जरूर निकालते हैं और आपको अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आप बहुत दयालु हो गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया गया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है संगत जी, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं आज ही अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब शुरू हुई, मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ मेरी 20 नवंबर को मेरी जर्नी शुरू हुई थी। लखवार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने आप से जोड़ने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरी जर्नी 20 नवंबर को मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। और उस वक्त मेरे और मेरे पति और मेरे अंकल जी में इतनी लड़ाई झगड़े होते रहते थे। घर में इतने लड़ाई झगड़े होते थे कि पता नहीं क्या तो हो रहा था हमारे साथ और क्या नहीं हो रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। या किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया था, हमें नहीं पता। इतनी गलतफहमी हो रही थी उनके अंदर और मेरे अंदर भी। हमारी इतनी लड़ाई झगड़े होते थे संगत जी। वो मुझसे कुछ भी बोलते थे ना संगत जी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। मेरे को लगता था कि पता नहीं मैं क्या ही कर दूं। और मैं भी कुछ भी बोलती थी तो उनको भी इतना संगत जी गुस्सा आता था कि उनको भी कंट्रोल में नहीं रहता था। जैसे मेरे साथ होता था वैसे ही सेम उनके साथ होता था। हमें पता नहीं चल रहा था कि हमें आपस में ऐसा हो रहा था कि मैं उनकी शक्ल ना देखूं और संगत जी वो मेरी शक्ल ना देखें। बिल्कुल ऐसे हो गए थे हम दोनों।
ऐसा हो रहा था संगत जी, बिल्कुल जैसे वो ख़त्म मुझे कर देंगे और मैं उनको ख़त्म कर दूंगी। वो तो मेरे पे संगत जी मत झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा देते, कभी कुछ कहते, कभी कुछ कहते, कभी अपने आप हाथ पैर काट पीट कर संगत जी मतलब इल्ज़ाम लगाते कि इसने मुझे मुझे मारा है। अपने परिवार को दिखाते, उनसे पिटवाते, मेरे बच्चों को भी पिटवाते, बाहर खड़े खड़े करके इतनी बेइज्जती करते। मुझे सारी दुनिया में संगत जी बदनाम कर दिया उन्होंने, हर तरीके से कह कह करके ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। मैं फिर भी संगत जी सब चीज़ें सहन करी गई कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पर दिन पे दिन संगत जी जितने दिन बीतते गए उतने ही लड़ाई झगड़े चालू, और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते रहे, वो कम ही नहीं हो रहे थे। तो संगत जी ये थाने वाने वाली भी चीज़ें हुई, लेकिन तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर कोर्ट कचहरी भी हुई, तब भी कोई संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आखिर में मैंने क्या किया संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, यहाँ तक कि मेरी ना मरने तक की हालत हो रही थी। ऐसा मन करता था कि मैं मर जाऊं बिल्कुल, मतलब मेरी कोई ज़िंदगी अच्छी लग ही नहीं रही थी मुझे। उन्होंने संगत जी मेरा घर से निकलना तो बिल्कुल जैसे बंद ही कर दिया था, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। इतनी गलतफहमी हो रही थी उनके अंदर, मेरे अंकल जी के अंदर। तो संगत जी मैंने क्या किया, जब मेरा बिल्कुल जीना बेहाल हो गया ना, तो मैं अपने बच्चों को अपने बच्चे के कपड़े लेकर मैं अपने पीहर चली गई। तो वहाँ पर संगत जी मेरे भाइयों ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मतलब मेरा किस दुनिया में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। सब मुझे सिर्फ बदनाम करने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, जिसने जो कुछ कहा संगत जी, सबने कुछ भी कहा, मैं फिर भी ना सहन करती गई, सब कुछ सहन करती गई, सिर्फ और सिर्फ मेरे अंकल जी की वजह से। जब मेरे अंकल ही मेरे नहीं हैं तो मैं इस दुनिया से क्या ही एक्सेप्ट करूं, दुनिया तो मेरा क्या ही साथ देगी। किसी ने मेरा कोई साथ नहीं दिया। फिर मैं अपने घर चली गई वहाँ पर, यही इरादे से कि मैं अपने बच्चों को पालूंगी, कहीं अपने बच्चों को पालूंगी, मतलब कहीं किराए पर रहूंगी, कमाऊंगी, खाऊंगी, उनको पालूंगी, आराम से उनको खिलाऊंगी, आराम से रहूंगी। यानी कि मतलब मेरे को ये था कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जहाँ तक कि ये रोज़ रोज़ लड़ाई झगड़े होते हैं इससे तो बहुत बढ़िया है। मैं वहाँ पर चली गई, पता नहीं क्या दिल में आया कि एक बार कोर्ट कचहरी करके देख लेते हैं कि क्या पता वो कुछ समझ जाए या डर जाए, कुछ ऐसा है ना, किसी तरीके से मतलब कुछ हो जाए, चल बच्चे आ जाएंगे साथ में, कुछ भी। संगत जी मैं कोर्ट में गई, फिर वहाँ पर हमने केस किया, तो किसी तरीके से मैं अपने यहाँ घर पर आ गई, हाँ यहाँ पे ससुराल में अपने अंकल जी के पास में। फिर भी संगत जी आने के बाद में फिर से वही लड़ाई झगड़े, फिर से वही शक वाली बात, मतलब हर वक्त मैं फ़ोन में लूँ तो संगत जी लड़ाई झगड़े करने लगे, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाने लगे, मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। तो संगत जी आप ये बताइए मैं कैसे जीती, मैं कैसे करती, मैं क्या करती। मैं बहुत परेशान हो गई थी, बिल्कुल। मैं फिर भी सहन करी गई। फिर पता नहीं संगत जी मुझे क्या हुआ क्या नहीं, एक दिन मेरी मम्मी पड़ोस में गई थी, तो वो बाबा जी मतलब गुरु जी के यहाँ जाती थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक छतरपुर मंदिर है, वहाँ पर बड़ा मंदिर है और बहुत अच्छा मंदिर है। वहाँ पर सारी मन्नतें मांगते हैं ना, जो भी मन्नतें मांगता है वो सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो ऐसे ऐसे संगत जी मैंने सुना था, मुझे पता नहीं था कुछ भी यहाँ के बारे में। फिर मैंने विश्वास तो नहीं किया कि पता नहीं ऐसा कुछ होता है भला, ऐसे कहने से कुछ हो थोड़ी ना जाएगा। पर फिर जब मैं ज़्यादा ही परेशान हो गई ना संगत जी, बिल्कुल हर तरीके से, तो मैंने मम्मी से बोला कि मैंने मम्मी आप एक बार जाकर देखो कि आखिर ऐसा क्या है, कुछ है, सच है, झूठ है, क्या है, तो आप जाओ एक बार।
फिर ये तो मुझे जाने नहीं देंगे या मेरे साथ आएंगे, तो फिर हम आएंगे। तो फिर मम्मी ने सुबह को उनके साथ प्रोग्राम बनाया कि चलो आज सोमवार है, आज चलते हैं। तो संगत जी मम्मी उनके साथ चली गई, आने लगी। तो मम्मी ने संगत जी मेरे साथ सुबह फ़ोन किया 9 बजे कि बेटा तू भी चल। तो मैंने कहा मम्मी भाई अब मैं कैसे जाऊं, वो तो ड्यूटी पे चले गए हैं और तुम्हें पता है कि वो तो मुझे गेट से बाहर भी नहीं जाने देते, निकलने नहीं देते। अरे अभी तो मतलब वैसे अकेला तो मुझे वैसे भी नहीं आने देंगे। तो फिर मैंने संगत जी क्या किया कि एक बार उनसे फ़ोन करके पूछती हूँ। मतलब मेरे मन में आया कि चलो एक बार क्यों ना मैं उनसे कुछ फ़ोन करके ही पूछ लूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ पहुँच गए? तो उन्होंने कहा कि मैं आधे रास्ते में पहुँच गया हूँ। तो उन्होंने संगत जी मतलब जो फ़ोन मैंने उनसे कहा कि चलो हम मंदिर चलते हैं। तो संगत जी पहले तो वो मुझसे लड़ने लगे कि ये कोई बात है, मैं यहाँ ड्यूटी पर आ गया हूँ और अब मंदिर चलो और पहले बोलती। मगर मैंने कहा रात को तो बात तो की थी कि मंदिर चलेंगे, किसी दिन मंदिर चलेंगे, तो आपने तो तब भी कैसे भी कुछ नहीं कहा। तो संगत जी कहते कोई बात नहीं। फिर मैंने कहा चलो आप नहीं जा सकते, आप ड्यूटी जा रहे हो तो मैं चली जाती हूँ। तो संगत जी ये बात सुन कर के उनको गुस्सा आ रहा था, क्योंकि तो वो तो मुझे घर से संगत जी गेट से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि चल मैं आ रहा हूँ, तो अकेली नहीं जाएगी। तो संगत जी फिर हम दोनों जल्दी से तैयार हुए और फिर हम गए और फिर हम छतरपुर मंदिर संगत जी मेट्रो स्टेशन पर पहुँचे। और संगत जी वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑटो खड़े थे, तो सब बड़े मंदिर बोल रहे थे। तो वहाँ पर संगत जी एक ऑटो में 3 आंटी जी बैठी हुई थी, तो वो भी बड़े मंदिर ही जा रहे थे और हम भी उनके साथ ही बैठ गए। एक ऑटो में संगत जी 5 सवारियाँ बैठती थी, तो हम लोग भी बैठ गए वहीं पे, जैसे हम लोग कुछ एडजस्ट करके 5 लोगों के बीच में हम लोग भी बैठ गए। तो संगत जी हम चलते गए, हम थोड़ी दूर चले और मेरा रोना चालू हो रहा था। तो आंटी जी वहाँ जो आंटी बैठी थी ऑटो में, वो आपस में बात कर रही थी कि जो बड़ा मंदिर है ऐसा है, कुछ वो बातें कर रही थी। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान लगाकर उनको सुना। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत पूछा कि आंटी जी ऐसा क्या है वहाँ पर बड़े मंदिर में कि सब बड़े मंदिर करते हैं? तो उन्होंने बोला बेटा बहुत अच्छा है, गुरुजी बहुत मेहर करते हैं सब पे, दुख दूर करते हैं सबके, बहुत ही अच्छा मंदिर है, जो भी मनोकामना मांगते हैं सब कुछ पूरी होती है वहाँ पर सच्चे दिल से जो भी मांगता है। पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं। फिर मैं रोती गई संगत जी, मेरी आंखों से आंसू बंद नहीं हुए। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं। आंटी भी मुझसे पूछ रही थी, ऑटो वाले भैया भी मुझसे पूछ रहे थे कि आप रो क्यों रहे हो, क्यों रो रहे हो आपको किसी चीज़ का कोई लॉस हुआ है? तो मैं रोती रही। फिर भी मैंने कहा कि मेरे को ना तो मुझे कोई धन दौलत का कुछ है, ना ही मुझे किसी चीज़ का कोई मतलब कोई भी इच्छा नहीं है। मुझे मेरी संगत जी, मुझे सिर्फ मेरी और ना मेरी इज्जत का हुआ। मतलब मेरे हस्बैंड के संगत जी मेरा हाथ पकड़कर कहते कि इसकी दिक्कत मैं हूँ। मेरे अंकल जी बोलते कि इसकी सारी परेशानी मैं हूँ, मैंने किया है जो कुछ भी इसके साथ किया है। तो वो आंटी रोती रही। तो वो आंटी बोली कि बेटा रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी पर यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम विश्वास करो, सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, गुरुजी बहुत जल्दी मेहर करते हैं। फिर मुझे नहीं पता संगत जी क्या हो रहा था, मैं इतनी रो रही थी। जब तक अंदर गई तब तक मैं रोती गई।
फिर मैं वहाँ पहुँची। वहाँ अंकल आंटी जी इतने अच्छे थे, मतलब सारी संगत, सारी आंटी जी बहुत अच्छे थे। जैसे मतलब गुरुजी ने ऐसा लग रहा कि हमारे लिए ही भेजा हुआ था, वो हमें साथ लेकर के गए अंदर। मतलब मेरे को सच में ऐसा लग रहा था कि उनको ना गुरुजी ने मेरे लिए ही भेजा हुआ था। वो हमारे साथ ही साथ गई। उन्होंने बोला कि आपके साथ कोई आया है? हमने कहा कि हमारे साथ तो कोई नहीं है, हम तो अकेले हैं। हमारी मम्मी जी आई थी पर अब वो भी चली गई हैं, हमसे मिली नहीं है। तो वो हमें मिली नहीं है, वो चली गई हैं। तो हमें नहीं पता अब आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या होता है यहाँ पर, क्या होता है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हम पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर। तो उन आंटी जी ने, संगत जी, हमें अपने साथ लिया। तो उन्होंने कहा कि चलो तुम हमारे साथ चलो। संगत जी, वो आंटी जी थे वो जो आगे आगे चलते रहे और हम उनके पीछे पीछे चलते रहे। और फिर हम, संगत जी, वो हमें साथ ही साथ लेकर गई, हमें वॉशरूम भी लेकर गए, हमें जल प्रसाद भी दिलाया अपने साथ जा कर के, चाय प्रसाद भी पिलवाया। संगत जी, उन्होंने अपने साथ ले जा कर के सब कुछ किया और जहाँ जहाँ भी वो गई उन्होंने हमें सारे दर्शन कराए। पर संगत जी, मेरी आंखें तो ऐसी हो रही थी कि ना, मतलब मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, बस मुझे रोना ही रोना, रोना ही रोना आ रहा था। मैं रोती रही बस। और फिर आगे चले गए हम, वहाँ पर लंगर प्रसाद करके, मतलब चाय प्रसाद करके हम आगे चले गए। फिर वो आंटी जी ने हमें चप्पल जूते दिलवाए। फिर वो आंटी जी, संगत जी, हमें स्वरूप दिलवाने के लिए लेकर गई। तो संगत जी, वहाँ पर सब ना फोटो ऐसे कर रहे थे एक दो लोग। तो मैं बोलने लगी कि चलो हमें भी फ़ोटो दिला दो। तो आंटी जी ने बोला कि इन गुरुजी के जो स्वरूप, इनका ना स्वरूप होता है, जो इनका होता है वो साक्षात होते हैं, इनको फ़ोटो नहीं बोलते, मतलब जो रहता है उनको स्वरूप बोलते हैं। तो उनको फ़ोटो नहीं बोलना, गुरुजी का स्वरूप बोलते हैं। तो मैंने बोला आंटी जी, मुझे तो बाबा जी का स्वरूप दिला दो, तो गुरुजी का स्वरूप दिला दो। तो संगत जी, उन्होंने मुझे भी लाइन में लगा दिया और मेरे अंकल जी को भी लगा दिया और हम दोनों लाइन में लगे। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर स्वरूप मिल रहे हैं और एक परिवार में से एक ही को स्वरूप मिलेगा। तो मैं लाइन में लगी रही और संगत जी, मेरे अंकल जी हट गए। मैं स्वरूप लेकर आई लाइन में से। तो मेरे अंकल जी थोड़े से चले तो उनको, संगत जी, बाबा जी का लॉकेट गिरा हुआ मिला गुरु जी का। और संगत जी, तो गुरु जी का जो लॉकेट स्वरूप था, उन्होंने हाथ जोड़कर उठाया और आंटी जी बोली कि आप पर तो गुरु जी की बहुत कृपा है, मतलब बहुत ज़्यादा कृपा है। मतलब भी आपको बगैर वहाँ पे दिए भी, मतलब आप लाइन में लगे थे, वहाँ से नहीं मिला, लेकिन गुरुजी ने आपके साथ आना था तो गुरुजी आपके साथ आ गए हैं। तो फिर हम दोनों आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको स्वरूप मिला है और मुझे गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिला और वो भी बगैर मांगे। तो मैंने कहा गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, मेरे गुरुजी ने ऐसी कृपा बनाई मुझ पर। फिर हम ऑटो में आए, वो आंटी जी हमारे साथ छतरपुर स्टेशन तक आई थी। और वो संगत जी, वो भी बेचारी इतनी अच्छी, संगत जी, इतनी अच्छी आंटी थी, इतनी अच्छी आंटी थी। फिर हमने उनका नाम भी पूछा, उनका फ़ोन नंबर भी लिया और वो गायत्री आंटी थी संगत जी, उनका नाम गायत्री था और वो इतनी अच्छी थी कि वो गुरुजी के पास हमें लेकर के गई। गुरुजी उन पर और उनके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। और जैसे, मतलब ऐसे लेकर गई ना संगत जी, जैसे गुरुजी ने उनको आदेश दिया हो कि हमें लेकर के आना है। पता नहीं कहाँ से हमारे लिए आई थी वो, हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए। और फिर हम आ गए, फिर हम अपने घर पर आए। फिर हम और घर पर आते ही हमारा मन इतना शांत, अच्छा हो गया
कि संगत जी हम ना तो आपस में लड़ रहे हैं, ना कुछ झगड़ा ना लड़ाई, कुछ नहीं, हम शांत हैं। हमें 2 हफ्ते हो गए हैं और हमारा घर बिल्कुल ऐसे बन गया है जैसे पहले कभी ज़िंदगी में कभी भी नहीं हुआ। हमारा अब इतने खुश रहते हैं ना संगत जी, हम इतने खुश रहते हैं ना, ना हमें कोई परवाह होती है किसी की, चाहे लोग हमें कुछ बोलें, कुछ नहीं बोल रहे, कुछ किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं होती। अब कोई चिंता भी नहीं होती। पहले मुझे इतना गुस्सा आता था, बहुत ही ज़्यादा। अब संगत जी ना तो मुझे गुस्सा आता है, ना कुछ और आता है, चाहे लोग मुझे कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, मैं ऐसे सर उठाकर जीती हूँ, ऐसे चलती हूँ जैसे पता नहीं मेरे साथ तो जैसे कुछ हुआ है ना कुछ कहा है। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पर ऐसी कृपा की है कि मैं अब सर उठा कर के चलने लग गई हूँ। गुरुजी की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी संवार दी है संगत जी, सच में मेरी ज़िंदगी संवार दी। मेरे गुरुजी ने मुझे दूसरा जीवन दिया है। मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी प्लीज़ मेरे ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। संगत जी, गुरुजी ने बहुत कृपा बनाई है मेरे जीवन में, और गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। गुरुजी मुझे माफ़ करना जो मुझसे गलती हुई हो तो। और ये मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे गुरुजी संगत जी, अगर मुझे माफ़ करना, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो कुछ भी बोलने में। मेरे गुरुजी संगत जी, मेरे गुरुजी की मेहर मुझ पर बहुत हुई है। मेरे गुरुजी अपनी मेहर मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना, और मुझ पर और मेरे परिवार पर, सब पर, अपने हम सब परिवार पर और ऐसे ही कृपा बनाए रखना। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के सत्संग काफ़ी हैं मेरी लाइफ में, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं गुरुजी ने मुझे। संगत जी, मैं 31 अगस्त से गुरुजी से जुड़ी हूँ, 2023 में ही। तो तब से गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। कभी ओम के रूप में दर्शन, कभी संगत जी बटरफ्लाई के रूप में, तो मुझे रोज ही गुरुजी दर्शन देते हैं जाते हुए। मेरा नाम शाइनी शंकर है। मेरा एक सत्संग है जो मेरे अमाउंट में, संगत जी, जो मेरे पैसों का फ्रॉड हुआ था, तो मैंने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया था। उसको 2 साल हो गए। वो केस भी क्लोज हो गया था और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे पैसे वापस आएंगे। लेकिन मैं गुरुजी से जुड़ी और उसके 31 से जुड़ी मैं 2023 में। और उसके कुछ दिन बाद मुझे काफ़ी सारे मेरे ऊपर लोन्स हैं, मुझे EMI देनी होती है। तो मैं सोच रही थी मैं कहाँ से दूंगी, मेरे साथ तो फ्रॉड भी हो गया था, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, कुछ ठीक नहीं था। 2 साल हो गए कि वापस आएगा। एक दिन मैं देखती हूँ संगत जी, जितने का फ्रॉड हुआ है उतनी ही अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गई हैं। तो मैं शॉक्ड हो गई कि पैसे कहाँ से आए। फिर उतनी ही अमाउंट थी वो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये गुरुजी की महिमा है संगत जी कि उन्होंने मेरे रुके हुए पैसे वापस दिला दिए।
और मैं क्या बोलूं, गुरुजी तो इतने प्यारे हैं। बस जन्मों जन्मों का साथ रहे, बस उनका आशीर्वाद रहे, हमेशा ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी, गुरुजी ने मुझे हाथ पकड़ के ये शेयर करवाया है संगत जी। और मतलब मैं जब जोत जलाती हूँ ना, तो जोत अपने आप घूमती है, कभी कभी घूमती है। तो मैंने सोचा कि एक बार ऐसे ही मेरे मन में ऐसे ही आया कि तो ऐसे ही घूम जाती होगी। तो दूसरी बार जब मैंने वही सही जगह रखी संगत जी, तो वो नहीं घूमी। फिर अगले दिन घूम गई और फिर मैसेज आया गुरुजी का कि मैंने जोत विच जो तेनों दर्शन देते हैं। तो संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे अपने होने का एहसास दिलाते हैं। गुरुजी इतने अच्छे हैं, गुरुजी मिल गए तो ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया। उन्होंने मेरी हेल्थ की प्रॉब्लम, मेरा डिप्रेशन, मैं इतनी डिप्रेस्ड थी ना संगत जी, 2 साल मैंने एंटी डिप्रेशंस खाए हैं, सब कुछ ख़त्म कर दिया। मैं नींद की मेडिसिन के बिना सोती ही नहीं थी, लेकिन अब सो जाती हूँ, मुझे नींद भी आ जाती है। तो गुरुजी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, बहुत ब्लेसिंग्स हैं। और जितनी भी उनके उपकार हैं वो बताऊं तो संगत जी वो बहुत कम है, उनका बखान करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी संगत जी जो है ना, अगर गुरुजी मिल गए ना तो आप ये समझो कि आपको पूरी की पूरी दुनिया मिल गई, आपको किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है, सच में ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं और अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर बने रहें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरुजी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।